अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप प्रोडक्ट को सेलर अकाउंट के ऊपर किस तरह से अपलोड कर सकते हो। सबसे पहले आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो सेलर अकाउंट के लॉगिन पेज के अंदर शाम आ जाएंगे। मेरा चूँकि ऑलरेडी लॉगिन है तो इसलिए मेरा ओपन हो चुका है। तो ये ब्लैक बार के ये जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद एक ये बैग्स का बटन बना हुआ है, प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है साथ में, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके बाद कुछ इस तरह सा अपीयरेंस शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह का पॉपअप विंडो शो हो जाएगा। सबसे पहले आपने जो अपलोड प्रोडक्ट कवर इमेज जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जहाँ पे ये अपलोड प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसी के ऊपर आप जब करोगे तो अपलोड फाइल्स और सेलेक्ट फाइल के अंदर जाने के बाद आपने कैमरे का ऑप्शन आपको दिया जाएगा और यहाँ से आपने कैमरा सेलेक्ट कर लेना है और उस प्रोडक्ट की रियल पिक्चर जो है वो बना लेनी है। मैं मिसाल के तौर पर मैंने ये बना ली पिक्चर एक, ये इसको आप अपलोड कर दो। कुछ टाइम लेता है ये अपलोड होने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो का टाइम ज़्यादा जो है वो लंबा ना हो। तो दोस्तों चलो साथ वाली पिक्चर को ले लेते हैं, तब तक वो अपलोड हो जाएगी। हम साथ वाली को ले लेते हैं। ये यहाँ पे इसके अलावा नीचे और पिक्चरें भी आप इसकी मल्टीपल पिक्चर्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है। नेम के बाद नीचे अगर आप एक अमाउंट के बाद उसको कोई डिस्काउंट शो करवाना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी इतने की थी, मिसाल के तौर पर ऊपर आपने प्राइस उसकी लिख दी है कि 500 रुपये, 500 PKR, तो नीचे आपने 450 यानी कि उसको शो ये करवाना है कि 550 की थी लेकिन हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप 450 की ले लें। अगर इसको आप स्केड्यूल सेट करना चाहते हैं तो वो उस डेट तक ये वर्क करेगा। यहाँ से आप वो भी सेट कर सकते हो कि इस डेट को ये बंद हो जाए। नीचे से ये कैटेगरी आपने कोई सिलेक्ट करनी है और टैग्स के अंदर आपने वो वर्ड्स लिखने हैं जो मोस्टली लोग गूगल के अंदर या किसी भी जगह के अंदर जाके वो सर्च करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने के लिए ऑनलाइन। जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास लेडीज़ बैग है, तो यहाँ पे आप टैग्स ये भी बना सकते हो। तो फेमस लेडीज़ टैग इन पाकिस्तान, लेडीज़ बैग इन पाकिस्तान, टॉपेस्ट लेडीज़ बैग इन पाकिस्तान, इस तरह जिसके अंदर लेडीज़ बैग का कीवर्ड है वो आपने इंटर कर देना है। और उसके बाद इंटर सम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मैं वैसे ही रफली यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कैटेगरी मैं कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देता हूँ। टैग मैंने नहीं डाला चूँकि इतना टाइम नहीं है, तो मैं क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर चला जाता हूँ। क्रिएट प्रोडक्ट करने के बाद ये एक और पेज जो है वो शो आपको हो जाएगा। ये देख लें यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट जो है वो पेंडिंग फॉर रिव्यू है। तो ये जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे उसको विज़िट किया जाएगा कि इसके अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं है, उसके बाद इसको अप्रूव किया जाएगा। जैसे ही आप क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो, क्रिएट प्रोडक्ट के बाद जो है ना इस तरह का शो हो जाता है स्क्रीन आपके पास। तो अगर आप चाहते हो कि आप स्टॉक को भी साथ में मैनेज करना चाहते हो तो एनेबल स्टॉक के ऊपर क्लिक कर दो और स्टॉक क्वांटिटी लिख दें और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड भी लिख दें कि इतने जब रहता हो तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों इसके नीचे अगर आप आ जाते हो तो वो एसईओ के अंदर आप ये इसके एडिट स्निपेट है, इसके ऊपर आप क्लिक करके ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है मेटा टैग्स वगैरह इसको आप चेंज कर सकते हैं। फोकस कीवर्ड आपने हमेशा फोकस कीवर्ड वो रखना है जो आपने टाइटल के अंदर रखा हुआ है, उससे से आपने फोकस कीवर्ड लेना है जिसके ऊपर वो सारी एसईओ होती है। देन
ये शिपिंग की एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप सर्च कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हैं कि ये शिपिंग के बारे में क्या किस तरह सेटिंग करनी है आपने। देन नीचे आते हैं, ये एट्रीब्यूट है, इसको भी आपने छोड़ देना, कुछ नहीं करना। और डिस्काउंट अगर आपने अलाउ करवाना है कि एनेबल बल्क डिस्काउंट, तो ये परसेंटेज के हिसाब से आपको डिस्काउंट करने का ऑप्शन देता है। और ये है RMA, ये होता है रिटर्न मैनेजमेंट अथॉरिटी, या इस तरह का रिलेटेड है, कोई कंफर्म नहीं। तो सेट योर रिटर्न एंड वारंटी सेटिंग्स फॉर और वाइल्ड ग्लोबल सेटिंग्स, तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसको जब भी एनेबल करेंगे उसके बाद नीचे से वारंटी का कोई भी लेबल देने का, और लेबल के बाद वारंटी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी प्रोडक्ट की वारंटी देनी है तो नहीं देनी, तो उसको आप चेक लगाए ना। और यहाँ पे इसको वैल्यूज़ 30 दे देनी है और 30 डेज़। इसके बाद अगर आपने एडिशनल कोई वारंटी देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि अगर मुझे कोई 100 रुपये दे दे तो मैं उसको 10 दिन की और वारंटी दे देता हूँ, तो जैसे ही वो 100 रुपये की पेमेंट करेगा तो उसकी 10 दिन की वारंटी आप जो है ना ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी अगर आप की रिटर्न की कोई पॉलिसीज़ वगैरह बनी हो तो वो आप यहाँ पे विद डिटेल इंटर कर सकते हैं। होल सेल का ऑप्शन है, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद चूँकि हमारा प्रोडक्ट जो है ना अभी रिव्यू में के अंदर है, तो यहाँ पे सारे वो ऑप्शन शो नहीं करवा रहा। नीचे आते हैं तो विजिबिलिटी और परचेज़ नोट, ये भी आप कुछ भी इंटर कर सकते हो इससे रिलेटेड। तो अभी मैं आपको एक चीज़ होल सेल वाली दिखाने चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट के ऊपर हम दोबारा चाहते हैं। एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी पब्लिश हुआ पड़ा है, ऑनलाइन है, उसको हम खोल के देख लेते हैं कि वही फीचर जो एडिट के ऊपर हम जाते हैं। होल सेल का फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट कुछ स्लो होने की वजह से जो है इस तरह का इशू आ रहा है, तो ये देख लें। जैसे ही आपने इनेबल होल सेल किया तो उसके बाद नीचे होल सेल प्राइस और मिनिमम क्वांटिटी फॉर होल सेल, तो होल सेल की प्राइस ये है। इसमें और बल्क सेल के अंदर ये फ़र्क है कि वहाँ पर आप परसेंटेज के हिसाब से वो सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेपरेटली आप एक कर सकते हो कि अगर कोई बंदा 10 प्रोडक्ट लेगा तो वो परसेंटेज के हिसाब से नहीं, वो हम उनको यानी कि 2 रुपये कम देंगे, 5 रुपये कम देंगे, ये इस तरह से आप सेट कर सकते हो कि एक प्रोडक्ट का 400 के अगर परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं वो तो सबके ऊपर ज़्यादा लग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि एक 380 रुपये का प्रोडक्ट है, ये लाजमी 380 आपने नहीं लिख देना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो नीचे आपने मिनिमम कुछ भी आप लिख सकते हो कि जितनी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप सेव प्रोडक्ट करेंगे देन उसके बाद रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद प्रोडक्ट का आपको ऑनलाइन कर दिया जाएगा।